शोभा ले बेटा तुम मारे मारे तो जंगल में रह ही रही हो। मैंने बड़े प्रसन्न होकर के तुम्हारे लिए जो भवन बनवा हुआ है, तो बेटा कचुदना ऐसा करो कच्चा भवन में रह ले। पिता कहते थे धृतराष्ट्र ने ये दुष्ट, ठीक है पिताजी जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ध्यान रखना आदेश पाकर के पांचों पांडव चले हैं, तो उसी समाज में महात्मा विद्रोह खड़े हो गए। बेटा ये दुष्टर ठहर जाइए, जा तो रहे हो, पर बेटा चंती बिरिया मेरी एक बात सुन ले। वो बात कौन सी थी? तो कैसा संकेत दिया था महात्मा विद्रोह ने? आग लगे जब जंगल में, आग लगे जब जंगल में, तो जीव जंतु जल जाते ही अपनी चालाकी थी वो भीतर बिल में धस जाते ही। बेटा सुन ले ध्यान लगाई, बिल के भीतर जीव रह गई, अरे बे अग्नियति बच जाता है। जब जंगल में आग लगाते हैं तो करोड़ों जीव जंतु जल जाते हैं, वृक्षों का विनाश हो जाता है, और धरती के भीतर जो बिल होता है वहां में जीव निवास किया करते हैं, वे अग्नि के प्रकोप से बच जाते हैं। जब बात को कोई जान नहीं पाया, इस बात को जान पाए तो ये दुष्ट महाराज ही जान पाए। ध्यान रखना, आगे के लिए बढ़ गए थे, आगे के लिए बढ़ गए थे। सबसे पहले उस भवन की शोभा देखी है। जब शोभा देखी तो ध्यान रखना, पांचों पांडव विचार कर रहे थे कि भैया जी बताओ, पतों ने कै दिन आज भवन में रहेंगे, तो ऐसा करो कि पांचों भाइयों में एक एक भाई रोजाना पहरा लगाएगा इस भवन पर। जब चारों भाई तैयार हो गए थे, भाइयों ध्यान रखना, तब मैया कुंती से वायु पुत्र भीमसेन बोला है, मैया जे मेरे भाई हैं और जे रोजाना पहरा लगाने की कह रहे हैं, तो मेरी एक बात मान ले। कौन सी? जितना भोजन तू हाथ से बनावे, मैया आधे भोजन को बंटवारों कर दिए, आधे में तो तुम्हें हजियो पांचों और आधे मेहताई मोह कर दियो, और रोजाना पैरों में ही लगाऊंगा। मैया कुंती ने कहा, बेटा भीम मुझे मालूम है तू खाने का धनी है, कोई बात ना, मैं तेरी बात में सहमत हूं, रोजाना पहरा तू ही लगाना। तो ध्यान रखना, भीमसेन को नियुक्त किया गया था पहरे पर रोजाना। धीरे धीरे समय का अभाव हो रहा है और उतर दुर्योधन पर घात लगा रहा है। एक दिन भय शंकर भैया, दो दिन भय, 4 दिन भय, लेकिन दुर्योधन उसी मौके की तलाश में था
कि मैं काद राजा भवन में आगे दूं। तो आज दुर्योधन कैसे चला है? हाँ आरे सूरज छिप गो अंबर में और उस समय रात को आओ रे। और जैसे दुर्योधन ने देखा तो सोना जगरो लौट गया नगर के लिए। अरे निज भैया जन के हिलाओ और शकुनिया संग लगाओ रे। और कंधायु पर गदाधरी भैया भवन कूदाओ रे। और भीमसेन ने देख लिया फिर लौट नगर तू। आज ना सो और आज सो तो वह मिल जाए तो आज जा भवन में आग लगा देता। चला गया मन को महसूस के दुर्योधन ऐसे नहीं पार पाएंगे। अब मुझे विराम देना चाहिए। कई दिन का फिर विराम दिया और तब अरे मामा शकुनी के मिलो जन करण मिट्टा बुलवाओ रे। और लेके गदा बढ़ाएंगे बैला भवन में। नजर खोल कुरपट देखे अरे भीमसेन पाओ रे। ओ भीमसेन सोचे मन में जी भेद समझ नहीं आओ रे। इतने
मामा शकुनी है, मित्र कर्ण है। ध्यान रखना। अब भीमसेन विचार कर रहा है कि दुर्योधन भैया बादनू आए, कल आए, परसों आए, और जी रोजाना आवतो मोह देख के लौट जातु है। अरे शंकर नाम मेरे भैया, परसों को नोट बहाओ रे। और कृपा बनी रहे प्रभु की, अरे कृपा दृष्टि रहे हर की, मैं अपनों प्रेम जताओ रे। दुर्योधन अपनी घात लगा रहा है और भीमसेन विचार कर रहा है कल्लू आए, पसौआ, चातना पहलू आए, जो रोज आवतो मोह देख के लौट जो जातु है। और इतना दुर्योधन मन की वेदना मन में है, विचार कर रहा है। दादा सुनिए ध्यान लगाए, नित दिन राजा रात में आवे, भीमसेन अब सोवत नाई। दादा मन की मिट गईया, दादा मन में बहुत निराश, नित दिन राजा रात में आवे, अरे जकी रही अधूरी आशा, जकी रही अधूरी आशा। और इसी बीच हमारा टाइम पूर्ण हो चुका है। प्रधान जी टाइम पूर्ण हो चुका है, तो देखो